हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग मेरे साथ एसएसटी का अध्ययन करेंगे। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सामाजिक विज्ञान जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इतना बेहतरीन प्रश्न, इतना बेस्ट क्वेश्चन जो वेरी इम्पोर्टेंट है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आइए चेक करिए अपनी कैपेसिटी को, अपने आप को आजमाइएगा कितना क्वेश्चन आपको आ रहा है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और धीरे धीरे आपको सब कुछ तैयार हो जाएगा। वैसे जानकारी के तौर पर मैं बता दूं, मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाया है ये इस चैप्टर से, पहला चैप्टर और नेशनलिज्म इन यूरोप, और दूसरा था नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद यूरोप में राष्ट्रवाद। दोनों बच्चों के लिए, सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड, दोनों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। उसको आप देखे होंगे तो अच्छी बात है आपके लिए, नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ तैयार हो जाए, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन सब कुछ लेक्चर में। अब आइए देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का समय क्या था? पहला क्वेश्चन ये है कि यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसको नेशनलिज्म कहते हैं इंग्लिश में, तो यूरोप में नेशनलिज्म के उदय का समय क्या था? 1919 से 1939, 1919 से 1939। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, आप चेक करिएगा। ठीक है ना? तो समझ में आ गया पहला। और जब ये पसंद आए आपको तो मेरे चैनल को, HR सर एजुकेशन पॉइंट को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का समय क्या था? तो बोलेंगे आप 1919 से 1939, 1919 से 1939। याद हो गया ना? चलिए, 1919 से 1939 कई बार मेरे साथ बोलेंगे, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसा का चांसलर कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क। कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क, या कहीं कहीं बिस्मार्क भी ऑप्शन में दे देगा तो आप टिक लगा लीजिएगा। एकदम जबानी याद होना चाहिए, चाहे किसी प्रकार के क्वेश्चन है, वन लाइनर या ऑप्शनल। ठीक है ना? बिस्मार्क याद रखिएगा। ठीक है, प्रसा का चांसलर कौन था? बिस्मार्क या ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, याद हो गया। थर्ड क्वेश्चन, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में सफलता कैसे पाई थी? किस पॉलिसी के जरिए पाई थी? किस नीति के जरिए पाई थी? आपको पता है तो जान लीजिए। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में किस पॉलिसी से सफलता पाई थी? तो कहेंगे रक्त एवं लौह की नीति। रक्त एवं लौह की नीति, इंग्लिश में ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो बिस्मार्क के बारे में जान गए कि प्रसा का चांसलर था। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई थी, उसको सक्सेस मिला था ब्लड और आयरन पॉलिसी में। इटली के एकीकरण में संभव बनाया। इटली के एकीकरण में कौन संभव बनाया? बताइए, इटली का एकीकरण किन किन लोगों के वजह से संभव हुआ? मतलब किन लोगों के वजह से इटली का एकीकरण हुआ? ठीक है, बताइए। तो बोलेंगे मेजिनी, गैरीबाल्डी एवं काउर। बोलिए, मेजिनी, गैरीबाल्डी एवं काउर। ठीक है, मतलब इन तीनों ने मिलकर, मेजिनी, गैरीबाल्डी और काउर, है ना, मेजिनी, गैरीबाल्डी और काउर, इन तीनों ने मिलकर इटली का एकीकरण किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर द्वारा चलाए गए आंदोलन, आंदोलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? मूवमेंट। क्या था बताइए?
मार्टिन लूथर ने कौन सा आंदोलन, कौन सा मूवमेंट चलाया था? तो प्रोटेस्टेंट, याद रखेंगे ना, प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट, याद हो गया। फिर देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, मार्टिन लूथर जिसने धर्म सुधार आंदोलन, रिलीजन इंप्रूवमेंट मूवमेंट इंग्लिश में बोल लेंगे, तो है ना 2 in 1, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो या यूपी बोर्ड के हो, दोनों बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आजमाइएगा अपनी क्षमता को, चेक योर सेल्फ, अपने आप को चेक करिएगा, देखिए कितना आ रहा है आपको। तो मैं बता रहा हूं यहां से 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। मार्टिन लूथर जिसने धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया था, वह कहाँ का निवासी था? तो जर्मनी का, अर्थात मार्टिन लूथर कहाँ के थे? जर्मनी के। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। मार्टिन लूथर ने कौन सा मूवमेंट चलाया था, कौन सा आंदोलन चलाया था? तो बोलेंगे धर्म सुधार आंदोलन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिलीजन इंप्रूवमेंट मूवमेंट। ठीक है, चलिए अगला, फ्रांस की क्रांति, जिसको इंग्लिश में फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो फ्रांस की क्रांति का तत्कालीकरण क्या था? तत्कालीकरण क्या था, मतलब किस वजह से फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसका कारण बताइए। ठीक है, तत्कालीकरण, तो कहेंगे स्टेट्स ऑफ जनरल सेशन। इसका कारण क्या था? स्टेट्स ऑफ जनरल सेशन, सेशन का मतलब अधिवेशन होता है। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ जनरल सेशन के वजह से फ्रांस की क्रांति हुई थी, याद रखिएगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, महान दार्शनिक जिसको बोलते हैं फिलासफर, दार्शनिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिलासफर, और दर्शन को फिलासफी। ठीक है ना, तो महान दार्शनिक जिसका नाम क्या था? वॉल्टेयर, प्रभावित किया, किसको प्रभावित किया? फ्रांस को। महान दार्शनिक वॉल्टेयर प्रभावित किया, मतलब किस देश को प्रभावित किया? तो फ्रांस को, याद रखिएगा। वॉल्टेयर जो महान एक दार्शनिक था, वो किस देश को प्रभावित किया? फ्रांस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यंग इटली सोसाइटी है ना के संस्थापक कौन थे? तो मेजिनी। अर्थात ये भी क्वेश्चन आ सकता है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो क्या बताइएगा? मेजिनी ने किया था। क्या, कौन किया था? मेजिनी। और ये वही मेजिनी है, यहाँ पे देख सकते हैं, इटली के एकीकरण में सक्रिय भूमिका निभाया था। ये 3 लोग थे, मेजिनी, गैरिबाल्डी, काउर। ठीक है, तो मेजिनी ने क्या किया था? यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किया था। एकदम जवानी याद करिए बच्चों, जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए मेरे ऊपर भरोसा रखिए और बढ़िया से पढ़िए, तैयारी करिए, एकदम बढ़िया से बेहतरीन तैयारी करिए, दमदार। अब देखिए आप, फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? क्वेश्चन क्या बनेगा? फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी, है ना? बोलिए, व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट? व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट? इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे, मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज पर ध्यान दीजिएगा। तो 1789, इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे 1789, हिंदी में भी समझ सकते हैं 1789, है ना? 89 के बाद 90 आता है, तो क्या कहेंगे? 1789 ईस्वी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहेंगे 1789 एडी। अब चलिए, राष्ट्रवाद, जिसको इंग्लिश में नेशनलिज्म कहते हैं, राष्ट्रवाद का आगाज हुआ था, कब हुआ था? राष्ट्रवाद का उदय कहां से हुआ था? कब नहीं, सॉरी, राष्ट्रवाद का आगाज, राष्ट्रवाद नेशनलिज्म कहां से शुरू हुआ था? फ्रांस से, याद रखिएगा। राष्ट्रवाद का शुरुआत कहां से हुआ था? फ्रांस से। कहां से? फ्रांस से। औद्योगिक क्रांति, जिसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं, वो शुरू हुई थी कहां पे? इंग्लैंड में, याद रखिएगा। किस देश में शुरू हुई थी औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किस देश में शुरू हुई थी बताइए? तो इंग्लैंड में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किस कंट्री में स्टार्ट हुई थी? तो इंग्लैंड में, याद रखिएगा। नेपोलियन निवासी कहाँ का था? नेपोलियन कहाँ का निवासी था, कहाँ का रहने वाला था? तो फ्रांस का। नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। ऐसे ही आप घर पे मंथन चिंतन करिएगा,
याद हो जाएगा, पक्का बता रहे हैं कि एसएसटी में आपको डर नहीं लगेगा, सब कुछ तैयार हो जाएगा। ये सब बेस है बच्चों, बेस बनाइए, बेस एकदम स्ट्रांग बनाइए। जानते हैं ना, किसी भी बिल्डिंग का जब बेसिक, जब फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होता है तो भवन बहुत मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, याद रखिएगा। तो आप वैसे ही बेस तैयार करिए बढ़िया से। और पूरा वीडियो, पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए एक हम बनाए हैं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। HR सर एजुकेशन पॉइंट में प्लेलिस्ट बना रखा है, हिस्ट्री का अलग, सब कुछ अलग, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम हुआ, 1848 की। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गया कि बताइए फ्रांसीसी क्रांति मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ? तो 1848 में। कब हुआ था? 1848। तो 1848 में जो फ्रांसीसी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसका क्या परिणाम हुआ? तो गणतंत्र की स्थापना हुई, इंग्लिश में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक, गणतंत्र की स्थापना हुई, रिपब्लिक की स्थापना हुई। मतलब 1848 की फ्रांसीसी जो रिवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसका क्या परिणाम निकला? गणतंत्र की स्थापना। उसके परिणाम से, परिणाम क्या हुआ? गणतंत्र की स्थापना हुई, याद रहेगा। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाया था? मतलब जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका या मुख्य भूमिका किसकी थी? बिस्मार्क की। अर्थात ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जर्मनी के एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क ने, ठीक है, याद रखिए। मेन रोल किसका था? बिस्मार्क का, जर्मनी के एकीकरण में, ठीक है ना। तो इटली के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? तो गैरीबाल्डी, इटली वाला याद रखिए, गैरीबाल्डी, है ना। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने साथ दिया था, मुख्य भूमिका निभाया था। इटली के एकीकरण का नेतृत्व गैरीबाल्डी ने किया था, जर्मनी का बिस्मार्क, जर्मनी का बिस्मार्क, इटली के एकीकरण का नेतृत्व गैरीबाल्डी ने किया था। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। देखिए ये क्वेश्चन फिर दोबारा क्वेश्चन बदल कर आया, देखिए ऐसे बोले है ना कि कब हुआ था, यहाँ से भी मिल सकता है, वही क्वेश्चन घुमा कर दिया। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? 1848 या 1848 ईस्वी में, याद रखिएगा। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, जितना मैंने बताया बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, विशेष रूप से पढ़िएगा, नोट बना लीजिए, लिख लीजिएगा, है ना, याद हो जाएगा पक्का। जब फ्रांस सीखता है, देखिएगा किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, स्टेटमेंट दे देगा कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था? मैटरनिक ने। किसने कहा था? मैटरनिक ने। याद रखिएगा, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में आएगा व्हेन फ्रांस स्नीज रेस्ट ऑफ यूरोप feels cold, ऐसे आएगा। तो इंग्लिश में कोई इंग्लिश बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपके लिए आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चाहे इंग्लिश मीडियम से, बस नॉलेज से मतलब है, नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे आप। तो आप ये सब बेहतरीन क्वेश्चन, ये जो मैंने सेट बताया पार्ट 1, आप बढ़िया से तैयार रखिएगा। इस सेट को इसी तरह का जो सीरीज मैं चलाऊंगा आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे चैनल HR सर एजुकेशन पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाइए। धन्यवाद, जय हिंद।